अपनी टीम आरसीबी को हरवाने के लिए खेलते हैं विराट कोहली। गौतम गंभीर ने लगाया गंभीर आरोप। दोस्तों ये बात शायद आप लोग को थोड़ा सा चुभनी चाहिए और चुभ भी रही होगी, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। सच इन द सेंस, गंभीर के साइड से अगर आप देखोगे तो ये जो बात उन्होंने कही है, ये बात का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन वही है ना, हम कहते हैं ना कि भाई साहब गंभीर सो गंभीर है, कोहली से नहीं जमती तो नहीं जमती। इससे पहले भी कोहली के ऊपर बहुत सारे आरोप गौतम गंभीर ने लगाए कि भाई वो टीम इंडिया में माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, वो टीम इंडिया में सिर्फ शतक बनाने के लिए खेलते हैं, वो टीम को जिताने के लिए नहीं खेलते। जब भी वो रन बनाते हैं टीम हार जाती है। जब भी वो 95 96 के आसपास रहते हैं तो वो 5-6 बॉल लेते हैं अपना 100 पूरा करने के लिए। इसकी वजह से टीम 270 रन ही बना पाती है, और जो 20-25 रन का जो एक मार्जिन रहता है, जो जीत और हार का अंतर बनता है, वो मार्जिन तक टीम नहीं पहुंच पाती। तो क्या दोस्तों हकीकत क्या है? क्या आरसीबी और आपने जो मुकाबला देखा चेन्नई के बीच, उसमें विराट कोहली का टीम को हरवाने के लिए खेल रहे थे? इवन संजय मांजरेकर जैसे लोग भी विराट के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। तो मैं दोनों के स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इकट्ठा करके लाया हूं, और अब आपको बताता हूं कि इन दोनों ने आरोप क्या लगाए हैं और सच्चाई क्या है। क्योंकि अब आरसीबी के ही एक खिलाड़ी ने पूरी हकीकत बयां कर दी है कि क्या विराट कोहली अपने लिए खेल रहे थे, क्या विराट कोहली आरसीबी को हरवाने के लिए खेल रहे थे। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको कोट बताऊंगा पूरा पढ़ के कि उस खिलाड़ी ने क्या कहा है और जो कहानी है वो क्या बयां कर रही है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों आरसीबी और चेन्नई के बीच जो मुकाबला खेला गया वो बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में था। अब उस मैदान पर ना इस सीजन में ये दूसरा मुकाबला था, और दूसरे मुकाबले में जो विकेट था, यानी जो पिच हम कहते हैं, वो फ्रेश थी। और फ्रेश विकेट में आपको ही मालूम है क्या होता है, अच्छी तरह से मैं आपको बता देता हूँ। जब फ्रेश विकेट रहती है तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है पिच में, तो यानी नया बॉल जो रहता है थोड़ा सा स्विंग करता है, सीम भी करता है भाई। और हमने वो देखा, खलील अहमद का बॉल स्विंग कर रहा था, साफ तौर पर हम देख सकते थे खलील अहमद परेशान कर रहे थे विराट को। इवन अंशुल काम्बोज के भी 1-2 बॉल आपने देखा कि मिस हुए, ठीक है। हेनरी के बॉल भी आपने देखा स्विंग कर रहे थे बहुत ज्यादा। लेकिन विराट ने पूरी कोशिश की। विराट ने उस मुकाबले में दोस्तों 18 गेंदों का सामना किया, यानी 17 गेंदें आप मान लें, 18वीं गेंद पर वो आउट हो गए। अंशुल काम्बोज को वो आगे बढ़कर देखा आपने, लॉन्ग ऑन पे वो छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, आउट हो गए। शिवम दुबे ने कैच लिया उस मुकाबले में, शिवम दुबे ने कैच भी छोड़ा था, ठीक है। सारी चीजें आपने देखी थी। अब उस मुकाबले में जब 18 गेंदों में 28 रन विराट ने बनाए दोस्तों, उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल, टिम डेविड, फिल सॉल्ट, सभी ने विराट से ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए, ये फैक्ट है। लेकिन जब विराट बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त दोस्त फिल सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से फंसे हुए थे। यानी फिल सॉल्ट के बल्ले में बॉल तक नहीं लग रही थी। विराट ही लीड कर रहे थे, विराट ही अंशुल काम्बोज की बॉल पर चलकर शॉट मार रहे थे, विराट ही मैट हेनरी की गेंद पर फ्लिक करके मिड विकेट पे छक्का लगाते हैं। यानी पिच आसान नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी विराट ने ली हुई थी कि मैं ही रन बनाता हूं, कोई इशू नहीं है भाई, हम देख लेंगे क्या होता है। तो विराट पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि ही कैन टेक द चार्ज, वो लेके मस्त खेल रहे थे। अब कहानी दोस्तों ये हुई कि उस पिच के हिसाब से अगर आप आखिरी में स्कोर कार्ड देखेंगे तो कहानी ये होती है कि विराट का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम नजर आता है। तो सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है और एक स्टेटमेंट छापा जाता है। मुझे नहीं मालूम, मैं इस स्टेटमेंट की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मैंने सिर्फ सोशल मीडिया में देखा है जिसमें किसी ने कोट करके डाला है कि गौतम गंभीर ऑन विराट कोहलीज इनिंग। उसमें उन्होंने लिखा है कि गंभीर ने कहा है कि विराट कोहली अपने लिए खेलते हैं और टीम के लिए नहीं खेलते हैं। यानी वो चाहते ही नहीं थे कि आरसीबी जीते, वो चाहते थे कि सिर्फ मेरे 50-60 रन बन जाए, मेरा ऑरेंज कैप की लिस्ट में नाम आ जाए और मैं ऑरेंज कैप लगाकर घूमूं। ये आरोप गौतम गंभीर ने लगाए हैं, ऐसा सोशल मीडिया में स्टेटमेंट चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब जिस खिलाड़ी ने 25 गेंदों में 70 रन बनाए हैं, टिम डेविड ने, उनका एक स्टेटमेंट आया है जो दूध का दूध और पानी पानी कर देगा पूरी चीजों को, कि आखिर हकीकत क्या है। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, ये बताने के लिए काफी है कि विराट की जो पारी थी वो कितनी सुलझी हुई थी। मेरे सामने पूरा स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। टिम डेविड जिन्होंने 25 गेंदों में
70 रनों की पारी खेली है दोस्तों, 25 गेंदों में 70 रन। उन्होंने कहा है पावर प्ले में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, विकेट अलग था और 2 गति वाला था, यानी डबल पेस विकेट जिसमें हम कहते हैं ना कि आपको पता नहीं है कि जब आप ड्राइव खेलने जा रहे हो कि बॉल प्रॉपर आकर बल्ले पर लगेगा या नहीं, बॉल रुक कर तो नहीं आएगा, इसे कहते हैं हम डबल पेस विकेट। आगे वो कहते हैं शुरुआत में पिच में पकड़ मजबूत थी गेंदबाजों की, उसमें उसके बाद वो कहते हैं लेकिन विराट कोहली, फिल सॉल्ट और देवदत्त पाडिक्कल ने वास्तव में अच्छा खेला और सीज हमारे लिए शानदार मंच तैयार किया। यह सीज क्रम के बल्लेबाजों के लिए बहुत ही शानदार था। इसका क्रेडिट विराट, सॉल्ट और देवदत्त पाडिक्कल को जाता है जिन्होंने हमारे लिए एक शानदार मंच तैयार करके दिया। ये कहानी थी टिम डेविड की। अब टिम डेविड का ये जो स्टेटमेंट है, ये गौतम गंभीर के उस स्टेटमेंट पर साफ तौर पर एक कटाक्ष कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली अपने लिए खेल रहे थे। कैसे अपने लिए खेल रहे थे? 156 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है। क्या चाहते हो आप? विराट कोहली 250-300 के स्ट्राइक रेट पर खेलें, वो भी करते हैं। 181 का स्ट्राइक रेट था केकेआर के अगेंस्ट, केकेआर ने पहले मैच में जब उन्होंने रन बनाए। पहला मैच जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी ने जीता, वहां पर विराट ने 188 के स्ट्राइक रेट से 38 गेंदों में 69 रनों की पारी खेल दी। तो जहां जरूरत है वहां विराट रन बना रहे हैं तेजी से। अब पिच थोड़ी सी टफ थी, विराट सीनियर प्लेयर भी है, रिस्पॉन्स क्योंकि आरसीबी में उनका रोल यही है कि विराट एक छोर पकड़कर चलेंगे। ये क्लैरिटी कप्तान की ओर से दी गई है भाई साहब। विराट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आप मत सोचिएगा कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये जो आरोप गौतम गंभीर लगा रहे हैं ना, ये आरोप लगा के वो एक भारतीय टीम के सुपरस्टार खिलाड़ी का अपमान कर रहे हैं। ये कहानी हो रही है। क्या चाहिए आपको? वैसे रोहित शर्मा की पारी पे कोई बात करेगा? रोहित शर्मा कितनी बॉल पे कितने बनाते हैं? विराट पे सवाल उठेंगे, बाकी प्लेयर्स पे सवाल उठ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि गौतम गंभीर आखिर चाहते क्या हैं? विराट कोहली से उन्हें क्या क्लैरिटी चाहिए है? ये कोई बता दे। कहानी बिगड़ कहाँ रही है आखिर? ऐसा कौन-सा विराट कोहली ने नुकसान करवा दिया है? क्या वो जो लड़ाई का बदला है? आरसीबी में 2 बार लड़ाई हुई है, एक 2013, एक 2024 के अराउंड हुई थी। जी हाँ, 24 या 22-23 में तो हुई थी। 23 में मान के चलिए, जहाँ पे विराट ने 637 रन बनाए थे। वहाँ पे लखनऊ के मैदान पर विराट वर्सेस गौतम गंभीर हो गया था और जम के हुआ था। तो क्या इस बात का बदला ले रहे हैं? अगर बदला ले रहे हैं तो ये एक कोच के तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने सीनियर प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब सीनियर प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते हैं तो टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम भी खराब होता है, क्योंकि ये आरोप के बाद विराट कोहली शिकायत भी कर सकते हैं गौतम गंभीर की दोस्तों। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।